बना के उस पेट में लगा दिया और बाबाओं से जाकर के मजाक करने लगे। महाराज प्रणाम। हाँ बेटा कहो कि बताओ तुम संत हैं तो बताओ ये हमारे महिला है, ये गर्भवती है, इसको क्या होगा? अब संतों का उपहास करना अच्छी बात थोड़ा ही। संतों को आ गया गुस्सा। त्रिकालदर्शी संत उन्होंने कहा जन्य दीवो मंदा मुसलम कुल नासनम, तुम हमारा परिहास करते हो इसलिए इसके पेट में एक मूसल निकलेगा जो युद्ध कुल का नाश करेगा। महाराज घबरा गए। सबने जाकर के जैसे उसके धोती को खोला, पेट को खोला तो लोहे का मूसल बन गया। महाराज जाकर के महाराज से कहा, महाराज ने उसको घिसवा करके पूरा समुद्र में छोड़ा और समुद्र में छोड़ा तो उसमें से छोटा बना वो समुद्र में डाल दिया गया और उस छोटे टुकड़े को मछली निकल गई। मछली निकल गई तो मछुआरा उस मछली को पकड़ लाया और पेट को चीरा मछली का तो उसमें से वो निकला और आकर के वही उस मछुआरे ने बाण में लगाया और वही बाण भगवान के पैर में आके लगा। बताओ कितना आपने आवे ताय पे ताय तहां। एक बार धर्मराज के पास भगवान विष्णु आए और विष्णु भगवान ने आकर के जैसे ही मिलने आए तो बाहर एक कबूतर बैठा था। कबूतर को देख करके धर्मराज हंसने लगे और भगवान नारायण बातचीत करके उधर गरुड़ जी से उस कबूतर ने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो, मुझे 7 समुद्र पार छोड़ दो कि चल बैठ फटाफट। और गरुड़ जी ने कबूतर को अपने कंधे पर बिठाया। भैया आवाज क्यों कर रहे हैं, लड्डू आज से खिला रहे हैं क्या? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसने कहा बैठ, फटाफट बिठाया और गरुड़ जी ने छलांग लगा के 7 समुद्र पाद उस कबूतर को छोड़ा। जैसे ही कबूतर को छोड़ा वहां बिल्ली बैठी थी, झपट के बिल्ली ने उसको मार दिया। गरुड़ जी फिर आ गए। भगवान निकले तो धर्मराज देख रहे थे वो कबूतर कहां चला गया। तो धर्मराज ने पूछा भैया यहाँ एक कबूतर बैठा था वो कहाँ है? क्या क्यों क्या था? क्या मैं ये सोच रहा था वो कबूतर यहाँ था, उसको तो 7 समुद्र मार उसकी मृत्यु बुला रही थी। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं उसे वहीं छोड़ आया। गरुड़ जी ने कहा मैं उसको वहीं छोड़ के आया हूं। फिर क्या हुआ कि उसको बिल्ली खा गई। कि जब ही तो मैं सोच रहा था कि तुलसी जस भवित पिता तैसी मिले सहाय और आपन आवे ताय पे ताय तहां। तुलसी विधान बना देते हैं कि जहाँ जिसकी मृत्यु है, जहाँ जिसका भाव है, जहाँ जैसी श्रद्धा है, जहाँ जिसका गुण है, कर्म है, वो वैसा बन जाता है। बोलो जय श्री। महाराज भगवान ने नाना प्रकार से धर्म उपदेश दिए हैं। सुखदेव जी के नेला के राजन परिषद। अब तुमको मैं अवधूत बेला बताता हूँ कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु कौन कौन से बनाए। पृथ्वी वायुर आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कपोत अजगर सिंधु पतंगा मधुकृत गज। पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से हमको क्षमाशील बनना चाहिए। कितना भी पृथ्वी को जोतो खोदो कुछ करो लेकिन पृथ्वी कुछ नहीं बिगाड़ती, आपको कुछ अच्छाइयां ही देती है। वायु हवा से हमको जीवनदायनी बनना चाहिए। हवा कितनी जीवनदायनी है। अभी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो सिलेंडर पैदा होंगे क्या? नहीं हो सकता। आकाश से हमको रक्षा करने का विधान सीखना चाहिए। अग्नि चंद्रमा, अग्नि सर्वभक्षी है, चंद्रमा शीतलता देने वाला है। अग्नि न गुण देखती है न दुर्गुण देखती है, वो सबको नष्ट ही कर देती है, सफाई करके बिल्कुल पवित्र बना देती है। चंद्रमा शीतलता देने वाला है, हम भी शीतल रहे। रवि सूर्य 3 गति होती है।
प्रातः अलग, दोपहर अलग और रात्रि में शाम को अलग। उसी प्रकार हमारा भी स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन सबको प्रकाश में करता है, समान दृष्टि से प्रकाश देता है। सूर्य से हमने ये सीखा। कपोतो अजगरः, हम अजगर की तरह एक जगह पड़े रहे, लेकिन श्वास को अच्छी मजबूत रहे। जहां भी सांस के चक्कर में आता है तुरंत वहीं से खींच लेता है। सिंधु पतंगो मकर गृद गज, हाथी की तरह हमको मदमस्त नहीं होना चाहिए। मधुआ हरणो मीना पिंगला क्रूरो वर्क, भौरे से हमने सीखा कि हम किसी पर मुग्ध नहीं हो, क्योंकि भौरा कमल के फूल में जाके बैठ जाता है और शाम होते होते पराग खींचता रहता है। शाम को कमल बंद हो जाता है, हाथी आता है और पैर रख के उसको मार जाता है। इसलिए हम किसी पर मुग्ध नहीं हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाओ बेटा, क्यों बीच में खड़े हैं। कुमारी सर्ग सर्वोनाम सुपेस्कृतः, कुमारी कन्या से मैंने सीखा कि अकेले में नहीं रहना चाहिए। कन्या अगर 11 वर्ष 9 वर्ष से ऊपर की है तो अपने पिता के पास भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। एक कन्या थी, धान बो रही थी। महाराज, एक कन्या थी, धान छर रही थी। धान छरते हुए उसकी चूड़ियां बज रही थी, तो उसने एक एक करके चूड़ी उतार दी, और जब एक एक चूड़ी बची तब उसने धानों को कूटा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, एक इंग्लिश में कहती है, 1 थिंकिंग, 2 रीडिंग, 3 टॉकिंग, 4 फाइटिंग। एक व्यक्ति, देखो इनके पुराने मित्र दिल्ली से चल के आए हैं। जय हो जय हो, भगवान आपका कल्याण करें। पर आए आप समय पे पुआ और लड्डू खाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, 1 थिंकिंग, अकेला व्यक्ति रहेगा तो सोचता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, चाहे विद्यार्थी हो चाहे गृहस्थ हो, कोई हो। 1 थिंकिंग, केवल सोचता रहेगा ऐसा मकान बन जाए, ऐसी गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। 2 रीडिंग, अगर 2 होंगे तो वार्तालाप अच्छी होगी। थोड़ा ईगो कम करो। 3 टॉकिंग, और 3 होंगे तो आपस में वार्तालाप ज्यादा करेंगे। और 4 फाइटिंग, 3 से ज्यादा होंगे तो लड़ाई दंगा फसाद इत्यादि करते रहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि हमको 2 रहना चाहिए। 2 में अच्छी बातचीत होती है, सात्विक वृत्ति से होती है। महाराज, पिंगला वैश्या को भी भगवान ने गुरु बनाया कि देखो, पिंगला से उसने सीखा कि पिंगला वैश्या रोज श्रृंगार करके अपने अट्टालिका पर बैठ जाती थी कि कोई व्यक्ति मेरा सदुपयोग करने के लिए आए। एक दिन पिंगला सुबह से जाकर के बैठी थी, शाम तक कोई नहीं आया, तो उसने अपने माथे को ठोक करके भगवान से निवेदन किया, हे परमपिता परमेश्वर, ये अखिल ब्रह्मांड नायक, जितना मैंने अपने इस काम शक्ति के लिए किसी का इंतजार किया लेकिन फिर भी नहीं आया, इतना मैं अगर प्रभु से प्रेम करती तो साक्षात नारायण का मुझे दर्शन हो जाता। और उस पिंगला वैश्या ने उसी दिन से अपनी वैश्यावृत्ति को छोड़ करके भगवान नारायण से प्रीति कर ली। तो फिर एक बार क्या हुआ, एक पंडा जी थे, भाड़ जिनको बोलते हैं, वो तिलक छापे लगा के 16 कनागत में चले आ रहे थे। एक वैश्या थी, वहां भोजन कराने के लिए ढूंढ रही थी, कोई ब्राह्मण आ जाए तो हम 16 दिन भोजन करा दें। वो आए, माला सटकाते हुए, तिलक मोटा लगा हुआ था, बाल बढ़िया थे, आगे सीताराम करते आ रहे थे। वैश्या ने देखा ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, पंडित जी हम आपको 16 दिन भोजन कराना चाहते हैं। हाँ, कि हम भी भोजन करना ही चाहते हैं। 16 दिन लगातार कर लोगे? कि हाँ कर लेंगे। तो 16 दिन तक उन्होंने उसको भोजन कराया, बाद में दक्षिणा दी। तो उस वैश्या ने कहा, महाराज अब आशीर्वाद तो दे दो कि देखो 16 उते पूर्ण भई,
खाई खीर यो खाण और पो गोधन पो में गो तुम बेस्या हम भाण। तुम बेस्या हम भाणे आशीर्वाद किसका? बोलो जय श्री। तो जिसका पैसा जैसा आएगा वैसा ही जाना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए अन्योपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठति। अन्याय से इकट्ठा किया हुआ धन 10 वर्ष तक रुकता है, उसके बाद समूल विनिश्यति, ब्याज के सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज हमको पिगम पीताम्बर श्री कृष्णम लातीत पिंगला, वो भगवान के पीताम्बर में रमण गई और पीताम्बर में जब धारण कर लिया तो बताया वो कौन बनी? कल के विलास खंड में बताया था, वही कुब्जा बनी, वही केकई की मंथरा दासी बनी। भगवान का नारायण का साक्षात्कार हो गया। बासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता दयोरपि। इसलिए संतों ने कहा है आसा ही परमं दुःखै नैरास्यं परमं सुखम यदा संचिद्य कांता सा सुखम सुसवाप पिंगला। हम किसी से आशा लगा के बैठना, यही सबसे बड़ा दुख है। किसी से आशा नहीं लेके बैठना। हम ये सोचें कि साहब नहीं वहां चलें और दीनदयाल सिंगल जी कथा करा रहे हैं, कुछ हम भी माला सटका लेंगे तो कुछ न कुछ तो दक्षिणा मिल ही जाएगी। हमारे दीना सेठी तो स्पष्ट कह देते हैं दक्षिणा मेरे पास है ही नहीं। लेकिन हम ब्राह्मण भी ये कह देते हैं भैया हम बिना दक्षिणा के जाने वाले भी नहीं है। बोलो जय श्री। क्यों? बोली राधा रानी सरकार की। देखिए हम भगवान पर विश्वास रखें। जब दशरथ जी महाराज के प्राण निकलने वाले थे तो दशरथ जी महाराज ने केकई से कहा कि केकई फेरे पछतैया से अंत वागी मारिस